नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। चुनावी तैयारियां सभी दल कर रहे हैं, गठबंधन बनाए जा रहे हैं, गठबंधन की दलों की स्थिति साफ हो रही है। हम आज विशेष लोकसभा चुनाव में चर्चा करते हैं बिहार की। बिहार में एनडीए और नवगठित आईएनडीए गठबंधन आमने सामने हैं। और अगर कह सकते हैं कि आईएनडीए जो पहले महागठबंधन हुआ करता था, अगर इसका कहीं सर्वाधिक प्रभाव है तो वो बिहार राज्य में है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में सबसे आगे थे। ऐसे में इस गठबंधन का भी, विपक्षी गठबंधन का भी जो आईएनडीए के रूप में गठित हुआ है, इसका भी टेस्ट बिहार में है, तो एनडीए को भी टेस्ट देना है बिहार में। ऐसे में एनडीए विभिन्न सर्वे का, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे करवाई है, उस सर्वे में केवल बिहार के 40 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए के लिए नकारात्मक रिजल्ट सामने आते नजर आ रहे हैं। ये सीट है नीतीश कुमार का होम गृह जिला नालंदा का और किशनगंज का, सीमांचल का किशनगंज और कुर्मीलैंड का, कुर्मियों के बहुल वाला एरिया नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा में एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय एनडीए में, बिहार में एनडीए में शामिल जो दल है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों धरा। भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने सहयोगियों के लिए 10 सीटें छोड़ रही है, जिसमें 6 सीटें वो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धरों को देगी। एसपी हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी प्रेफरेंस दे रही है, लेकिन सीटों का वही फार्मूला जो 6 सीट 2014 में और 2019 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को मिला था, उतनी ही सीटें मिलेगी दोनों धरों को। अब दोनों धरों को आपस में देखना है कि 3-3 सीट बांटते हैं, या जिस प्रकार से चाचा पशुपति पारस के बारे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, इसके लिए देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धरों के लिए छोड़ी और हाजीपुर में जो रामविलास पासवान का लोकसभा क्षेत्र रहा था, इस समय पशुपति पारस वहां के सांसद हैं, वहां पर चिराग पासवान को प्राथमिकता दी जा रही है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनता दल के लिए 2 सीटें छोड़ी जा रही है और 1 सीट हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी जीताराम मांझी को और 1 सीट विशेष रणनीति के तहत अभी रिक्त रखी गई है। संभवतः ये मुकेश सहनी के लिए ये सीटें रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बिहार में जो ये सीट शेयरिंग फार्मूला अपनाया है, एक उचित प्रतीत होता है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 35 सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि 2014 में हमें 3 सीटें मिली थी, लेकिन अब 2 सीटें मिल रही है, लेकिन नीतीश कुमार को हराने के लिए हम सब मिल करके काम करेंगे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को जो 1 सीट दी जा रही है, संभवतः वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा का, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से, एनडीए के लिए जिस प्रकार से बिहार में जो सर्वे में रिपोर्ट आई है, नालंदा और किशनगंज को छोड़ करके उसके लिए एक सकारात्मक माहौल है। ऐसे में 35 सीटें जीत सकती है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार की नकारात्मकता फैली है, जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज कायम हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों ही एक पत्रकार की हत्या हुई, उससे पहले भी लगातार बिहार में हत्या और अपहरण का दौर अब चल रहा है, जो कहीं ना कहीं याद 2005 से पहले की स्थिति को दिलाता है। ऐसे में बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, बिहार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से के पाठक जो एक नौकरशाह हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसे बिहार के समाज में एक नकारात्मकता जो बिहार की सरकार को लेकर के फैली है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है।
भारतीय जनता पार्टी इसी फायदा को उठाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ समय रहते सीट का बंटवारा कर ली है और इन सीटों पर अब अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो भी सहयोगी रहे एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करवाने में सहायक होते हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 35 सीट का लक्ष्य है उसको जरूर अवश्य पूरा कर लेगी भारतीय एनडीए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।